हम लोग का जो कार्यकर्ता है जो से भरा हुआ है, सबका इंतजार है कि हम लोग का परिणाम किस ओर जा रहा है और हम लोग कितना वोट कर पाएंगे। जो हम लोग 3 साल से यहाँ पर मेहनत किए हुए, उसको लेकर सभी कोई परिणाम जानने के लिए इच्छुक है। उसी को लेकर लोगों में उत्साह भी 2024 है। के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से तमाम पार्टियों के जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, एनडीए इंडिया, सबकी धड़कनें आप लोगों ने बढ़ा रखा है, सांस लेना मुश्किल कर दिया है। ये 2024 का माहौल है। 2029 में क्या जितना भी ये न्यूज एजेंसी है राष्ट्रीय लेवल के, वे अपना ही पार्टी के बारे ज्यादातर दिखाते हैं। उनका कहना और करना में बहुत अंतर रहता है। रामगढ़ में क्या हुआ है वो नेशनल का आदमी कैसे जानेगा? रामगढ़ में क्या हुआ तो रामगढ़ का ना न्यूज जानेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये अफवाहों में नहीं पड़ना है। मेरा 2 सीट आएगा कि 4 सीट आएगा या कितना सीट आएगा ये कल पता। तो जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हमें रामगढ़ विधानसभा के कॉलेज कैंपस में, आप लोगों को पता ही होगा कि मतगणना की जो तिथि है वो 23 नवंबर है और आज 22 नवंबर को भी हम कॉलेज कैंपस में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां पर ईवीएम को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में कैद कर रखा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि रामगढ़ विधानसभा से टोटल 17 कैंडिडेट थे और बड़कागांव विधानसभा से टोटल 26 कैंडिडेट थे। तमाम प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद है। चलिए अभी यहाँ पर हमारे साथ रामगढ़ जिला के जेबी केसेस और जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, देवानंद जी। इनसे हम बातचीत करते हैं और आगे का राय प्रतिक्रिया जानते हैं। जोहार दादा। जोहार जोहार आपके सभी चाहने वाले देखने वाले दर्शकों को सभी को जोहार। चलिए, अब से लगभग 12 घंटा के बाद मतगणना जो है वो शुरू कर दी जाएगी। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए अभी तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के साथ न्याय होगा और हम लोग के पक्ष में रिजल्ट भी आएगा। हार्ट बीट बढ़ तो नहीं रहा है? नहीं नहीं, वैसा कोई हार्ट बीट बढ़ नहीं रहा। हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष का परिणाम हम लोग का सुगत होगा, ये हमको आश्वस्त है पूरा। तमाम नेशनल जो एजेंसियां हैं वो एग्जिट पोल के माध्यम से बता रही है कि जेएलकेएम लगभग जो है 2 सीट निकालेगी। उसमें रामगढ़ का जो है उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, वो दूसरे के खाते में जाता हुआ नजर वो लोग दिखा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए जितना भी ये न्यूज एजेंसी है राष्ट्रीय लेवल के, वे अपना ही पार्टी के बारे ज्यादातर दिखाते हैं। उनका कहना और करना में बहुत अंतर रहता है। रामगढ़ में क्या हुआ है वो नेशनल का आदमी कैसे जानेगा? रामगढ़ में क्या हुआ तो रामगढ़ का ना न्यूज जानेगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो ये अफवाहों में नहीं पड़ना है। मेरा 2 सीट आएगा कि 4 सीट आएगा या कितना सीट आएगा ये कल पता चल जाएगा। ये जो भी अपना जो एजेंडा या अपना जो ओपिनियन दे रहे हैं उसको हम लोग खारिज करते हैं। बाकी उनका अगर एजेंडा दिल्ली से ही चलता है तो अच्छा बात है। चलिए आगे ये बताइए कि इस बार का विधानसभा का चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि इस बार कैची छाप था। क्योंकि जनता के पास 2 ही पार्टियां जो है उन लोग के पास ऑप्शन में रहता था, एनडीए इंडिया, लेकिन इस बार जेएलकेएम तीसरा ऑप्शन के रूप में इन लोगों के बीच में आया। तो लोग कितना मत किए जेएलकेएम को? देखिए ये सही बात है कि हमारे जब से राज्य बना है तो यहाँ पर एनडीए और यूपीए हुआ करता था। अभी एनडीए और इंडिया अलायंस मतलब कि चुनाव लड़ रही थी और इस बार जो 2024 का विधानसभा चुनाव है इसमें जेएलकेएम ने एंट्री मारा है और लगभग हम बता दे रहे आपको 25 से 30 सीटों पर समीकरण बिगाड़ने का काम करेगा और ये त्रिकोणीय मुकाबला बहुत जगह पर कर दिया है और जेएलकेएम भी बहुत जगह पर जीत सुनिश्चित करेगी, ये हम लोग आश्वस्त करते हैं। दादा, अगला सवाल है, अभी हम लोग जिस जगह पर खड़ा है यहाँ मतगणना केंद्र है, यहाँ पर कैंप भी लगाया गया है। तमाम पार्टियों के यहाँ पर निगरानी करने के लिए सीसीटीवी लगाया गया है, लेकिन यहाँ अधिकतर जो है जेएलकेएम के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ना तो कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ना समर्थक नजर आ रहे हैं, ना एनडीए गठबंधन के कोई कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। इतना उत्साह जेएलकेएम में, क्या इस बार अलग कुछ होने वाला है क्या? देखिए जो भी मेरे यहाँ कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम लोग शुरू बार रामगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़े हैं और वो जो एनडीए और यूपीए की जो टीम है उन लोग अब क्यों नहीं है, उन लोग अंदर से हार मान चुके हैं कि अब उन लोग का क्या कारण है तो हम लोग नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग का जो कार्यकर्ता है जो से भरा हुआ है, सबका इंतजार है कि हम लोग का परिणाम किस ओर जा रहा है और हम लोग कितना वोट कर पाएंगे। जो हम लोग 3 साल से यहाँ पर मेहनत किए हुए, उसको लेकर सभी कोई परिणाम जानने के लिए इच्छुक है। उसी को लेकर लोगों में उत्साह भी है और वहाँ पर डटे हुए भी है। टाइगर दादा हमेशा एक बात बोलते हैं, यदि जेएलकेएम के प्रत्याशियों की हार भी हो जाएगी तो दादा एक ही चीज बोलते हैं कि तुम्हारे जीत से ज्यादा हमारे हार की चर्चा होगी। क्या ये सही साबित हो रहा है? देखिए ये बिल्कुल सही साबित होगा और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग
बिना सुविधा के, बिना संसाधन के अगर हम लोग 50-60 हजार वोट लाते हैं या हम लोग एक तीसरे पोजीशन पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय रहेगा ही रहेगा। तो हार से ज्यादा तो हम लोग का जीत से ज्यादा हार में ही लोग हम लोग के ऊपर उम्मीद कर रहे हैं और हम लोग का चर्चा होते आ रहा है, जैसा कि लोकसभा में भी हुआ था। अच्छा, 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से तमाम पार्टियों के जो बड़े-बड़े पार्टियां एनडीए इंडिया सबकी धड़कनें आप लोगों ने बढ़ा रखा है, सांस लेना मुश्किल कर दिया है। ये 2024 का माहौल है। 2029 में क्या होगा आगे की जरा हमको भविष्य थोड़ा बताइए। देखिए, ये तो आगे 29 का भविष्य बताने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो 24 का परिणाम कल आएगा उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग 29 में क्या करने वाले हैं और यहाँ की जो एनडीए और इंडिया की जो सरकार चलते आ रही थी उन लोग किस तरह का प्लान बनाएगी, ये कल के बाद सबके सामने नजर आएगा। तो इसको अभी हम लोग ज्यादा चिंतित नहीं है, अभी हम लोग कल के लिए चिंतित है कि कल का परिणाम क्या होगा। 2029 का प्रोग्राम हम लोग 1 साल बाद बनाएंगे। चलिए, 4-5 महीना पहले आप लोगों ने रामगढ़ विधानसभा से 56,000 वोट जनता ने आप लोगों को दी थी। इस बार विधानसभा में कितना उम्मीद करते हैं जनता से? इस बार तो हमको उम्मीद है कि हाँ हम लोग लाख पार करने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव जो मोदी से मेरा डायरेक्ट टक्कर था उस समय हम लोग 55,000 कुछ वोट लाए थे। तो इस बार हम लोग जनता झारखंड के मुद्दों पर चुनाव लड़ी है और झारखंड के स्थानीय मुद्दों पर हम लोग मैदान में उतरे हैं। तो हम लोग लग रहा है कि हम लोग लाख पार करने वाले हैं और ये परिणाम कल सामने आ जाएगा। तो कल के बारे में क्या सोच रखा है आप लोगों ने? आप जिला अध्यक्ष है, यदि जेएलकेएम के फेवर में मतों की गिनती होती है और उनके फेवर में रिजल्ट यदि आता है तो कल क्या कोई भव्य जुलूस या कुछ भव्य कुछ वैसा कुछ करने का प्लान है? देखिए, कल क्या होगा उसको तो सबसे पहले हम लोग परिणाम जब तक आ ना जाए हम लोग कुछ खुशियां नहीं मनाएंगे। अगर हम लोग के पक्ष में संतोषजनक हम लोग का अगर जितना मेहनत किया उतना वोट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जश्न मनाएंगे। बाकी हार जीत जो भी हो, जितना मेहनत किए उतना वोट अगर हम लोग के पक्ष में आता है तो निश्चित है कि हम लोग खुशियां मनाएंगे। यदि आप लोगों के फेवर में रिजल्ट नहीं भी आता है तो क्या आगे आप लोग इसी तरह से अपने क्षेत्र में मजबूती बनाए रखेंगे या फिर यहीं से जो है पतन होना शुरू हो जाएगा? जिस तरह से आंसू जो है वो आगे बढ़ नहीं पाया 4-5 सीटों से, क्या उसी तरह जेएलकेएम भी लटक जाएगा क्या? कि आप लोग का कुछ अलग टारगेट है 2029 में और कुछ इससे बढ़ के करना चाहेंगे? हर राजनीतिक दल का अपना अपना एक विचारधारा होता है। आंसू का विचारधारा अलग है, मेरा जेएलकेएम का विचारधारा अलग है। कल जो भी परिणाम होगा उससे हम लोग कोई हताश नहीं होंगे, ना ही कोई हम लोग नाराज होंगे। हम लोग के लिए चुनौती है और ये सीखने का मौका मिल रहा है। ये पहली बार हम लोग विधानसभा चुनाव लड़े हैं। अगर चुनाव में किसी तरह का हम लोग का नकारात्मक परिणाम भी आता है तो उसको हम लोग समीक्षा करते हुए उस पर हम लोग तेजी से काम करेंगे और हमेशा जैसे बिना पावर के लोगों के बीच सुख दुख में खड़ा हुए हैं वैसा ही हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। अभी तक तो मेरा कोई जेएलकेएम से वार्ड भी नहीं है, लेकिन भी हम लोग लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे हैं और उनके हमेशा मुसीबत में साथ दिए हैं। वैसा ही हम लोग काम करेंगे। चुनाव तो आता है, वो हार जीत होता रहता है। यहाँ पर 17 कैंडिडेट है तो कोई एक ही जीतेगा, बाकी तो 16 काम करना छोड़ थोड़ी ना देगा। एनडीए भी है, यूपीए भी है, जेएलकेएम भी है, तो कोई तो एक ही जीतेगा। हो सके कोई निर्दलीय भी जीतेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टी विचारधारा से चलता है और सब कोई अपने विचारधारा में काम करेंगे। और मैं भी जिला अध्यक्ष के नाते यही कहूंगा कि मेरा जो पार्टी का विचारधारा है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे, चाहे सीट जीते या ना जीते। लोगों की जो सुख दुख की समस्या है उसमें हम खरा उतरेंगे और हमेशा उतरते रहेंगे। चलिए, तो अभी आप लोगों ने रामगढ़ जिला के जेएलकेएम के जिला अध्यक्ष देवानंद जी की बातों को सुन रहे थे। बाकी बात अब से महज 14 से 15 घंटे बच गए हैं जब ईवीएम की जो है मतों की गणना जो है स्टार्ट शुरू कर दी जाएगी यहाँ रामगढ़ कॉलेज के कैंपस में, जहाँ पर मतों की गणना के लिए कैंप बनाया गया है। तो इसमें जो है सुबह के 8 बजे से जो है मतों की गणना शुरू कर दी जाएगी। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि रामगढ़ विधानसभा की मतों की गणना जो है वो 20 टेबलों के 20 राउंड में कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद जो है बड़कागांव विधानसभा का 20 टेबलों में टोटल 23 राउंड में जो है वो मतों की गणना जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। चलिए, आपसे क्या कुछ होगा वो कल आप लोगों को हम दिखाएंगे। 8 बजे से जब मतों की गणना होगी उस समय हम लाइव आएंगे, आप लोगों को लाइव दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। बाकी बात, इस वीडियो को इतना देर तक सुना इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हमारी ओर से सभी झारखंडियों को जय हिंद और जोहार झारखंड।